हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। टुडे आज हम डिस्कशन करेंगे सम स्टेप ऑफ स्टॉक एनालिसिस। ठीक है, कुछ स्टेप है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा स्टॉक में मोमेंटम है, किस में मोमेंटम नहीं है, और आप इजीली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, सबसे पहले हम लोग देखेंगे बीएसई और एनएसई में 7500 कंपनी है। ओके, सबसे पहले हम लोग देखेंगे बीएसई और एनएसई में 7500 कंपनी है। ओके, सबसे पहला पॉइंट है बिजनेस ग्रोथ। ठीक है, सपोज कोई कंपनी है, ठीक है, वो कितना रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट करती है पर ईयर। ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। अगर 10% से ज़्यादा है या 10% है रेवेन्यू ग्रोथ, ओके, एंड प्रॉफिट ग्रोथ, तो वो कंपनी बेटर है। अगर कंपनी के पास डिमांड आ रहा है तो वो सप्लाई दे पा रही है कि नहीं, सर्विस दे पा रही है कि नहीं, ये भी हम लोग देखेंगे। सेकेंड में हम लोग देखेंगे कंपनी क्वालिटी। कंपनी का क्या क्वालिटी है, क्या कंपनी में मतलब सारा काम अच्छे से हो पा रहा है, इजी हो पा रहा है, कंपनी कोई तो दिक्कत तो नहीं आ रही है। उससे हम लोग कैसे पता चलेंगे? आरओसी एंड आरओई से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। रिटर्न ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑफ इक्विटी। ओके, मतलब आप जो कंपनी का शेयर बाय किए हुए हो, ठीक है, उस पर हर साल कितना परसेंट मतलब आपको दे रही है कंपनी। ओके, कितना परसेंट ग्रोथ हो रहा है आपका पैसा, वो हम लोग देखते हैं। अगर 15% है या उससे ऊपर है आरओसी एंड आरओई, ओके, तो वो कंपनी गुड है। ठीक है, वो क्वालिटी वाली कंपनी है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, और हम लोग 7 से 10 साल का बैलेंस शीट भी देखेंगे। ओके, उस बैलेंस शीट पे पूरा देखेंगे कि कितना बोरोइंग जो लोन लिया है, चाहे इन्वेस्टर हो या बैंक हो, ओके, उसको वो रीपे कर रही है कि नहीं, ये भी हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट है, उसको हम लोग जाके बैलेंस शीट पे देखते हैं। ओके, अगर बैलेंस शीट पे अगर साल बाई साल अगर कम हो रहा है उसका डेप्ट, ठीक है, अगर इंक्रीज नहीं हो रहा है डेप्ट, तो हम समझेंगे कि हाँ कंपनी ग्रो कर रही है। अपने प्रॉफिट के हिस्से में से वो जो डेप्ट, जो कर्जा ली हुई है, चाहे बैंक हो या इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो, उसको रीपे करके वो सधा रही है। ठीक है, सबसे पहले डेप्ट टू इक्विटी रेशियो निकालने का फॉर्मूला टोटल लायबिलिटी बाई टोटल शेयर होल्डर इक्विटी। ओके, अगर आप अगर डिवाइड करते हो, अगर लेस देन 1 आ गया तो आपका नेटवर्थ सही है, अगर 1 से ज़्यादा आ गया तो वो सही नहीं, उस स्टॉक को हम लोग डिनाई करेंगे। ओके, ये देखेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है। टोटल इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ठीक है, EBIT। ओके, बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। ओके, इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना मतलब एक्सपेंस में मतलब आप पैसा दिए हो, ठीक है, इससे डिवाइड करते हैं अपन। ठीक है, अगर 5 से ऊपर आ जाता है तो वो ठीक है, कंपनी प्रॉफिट लायक है, वो ग्रो कर रही है। अगर 5 से नीचे आता है तो वो कंपनी को हम लोग डिनाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट है प्रमोटर होल्डिंग। ठीक है, हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि किसी भी कोई भी कंपनी में अगर हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे पहले हम लोग देखेंगे कि कंपनी में इन्वेस्टर जो प्रोमोटर हैं, ओके, उनका कितना परसेंट होल्डिंग है। ओके, अगर 70 के ऊपर होगा तो वो बेस्ट माना जाता है कि हाँ उनके पास 70% कंपनी का मालिकाना हक है। ठीक है, सब हो गया प्रमोटर होल्डिंग। ओके, और डेप्ट चेक करते हैं हम लोग, जो मैंने पिछला बताया, कर्जा कितना लिया हुआ। बैलेंस शीट देखते हैं कि हर साल में क्या ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एसेट कितना इंक्रीज हो रहा है, लाइबिलिटीज कितना घट रहा है, कंपनी तो डेप्ट में नहीं है, कंपनी का डिमांड एंड सप्लाई कैसा है। एंड RSI हम लोग देखते हैं कि अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसमें स्ट्रेंथ है कि नहीं है। इन डेली बेसिस या वीकली बेसिस हम लोग RSI देखते हैं। ओके, अगर 70 के ऊपर है तो इसमें मतलब इंटरेस्ट है, यानी कि मोमेंटम है। 80 के ऊपर है तो वो ओवरवोट हो गया। अगर 50 के ऊपर है तो इट्स दैट नॉर्मल। ओके, पांचवा पॉइंट है वैल्यूएशन आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है पी रेशियो एंड सेकेंड PEG रेशियो देखते हैं। अगर पी रेशियो अगर किसी भी कंपनी का 25 के नीचे है तो वो बेस्ट माना जाएगा। अगर 25 के ऊपर है यानी कि 25, तो वो दिक्कत करता है। ओके, इसलिए कभी भी 25 के अंदर है तो वही पी रेशियो पे आप लॉन्ग टर्म में शेयर बाई कर सकते हो उस कंपनी का। ओके, PEG रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले होता है फेयर वैल्यू यानी कि इंडिपेंडेंट 1। अगर लेस देन 1 होता है तो उसको बोलते हैं अंडर वैल्यूड। ठीक है, अगर मोर देन यानी 1 से ज़्यादा हो गया तो ओवर वैल्यूड। सपोज 1:2 आ गया किसी भी कंपनी का PEG रेशियो, तो उसको बोलेंगे 20% ओवर वैल्यू है। मतलब उसका सपोज किसी कंपनी का प्राइस चल रहा है 200 रुपीज़। ओके, अगर उसका ओवर वैल्यूड आ गया 240 यानी कि 40 रुपया, मतलब वो ओवर वैल्यूड है। ओके, ठीक है, अगर अंडर वैल्यू बोलते हैं 1 के नीचे 0.9 0.8 है तो उसको बोलते हैं अंडर वैल्यूड। ओके, थैंक यू सो मच। चैनल के सपोर्ट के लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है।